हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौरहरी में स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो अपने ठाकुर जी को हम मतलब साथ लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, या अगर साथ नहीं लेके जा रहे हैं कभी तो हम सेवा कैसे करें, क्या करें, मतलब इस परिस्थिति में हम मतलब क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर हो सके तो हम अपने ठाकुर जी को अगर हम साथ लेके जा रहे हैं, अगर घर पे कोई पीछे से नहीं है और अगर हम अकेले मतलब पीछे से घर पर कोई नहीं है और हम जा रहे हैं, तो अगर हो सके तो साथ ही लेके जाइए ठाकुर जी को, क्योंकि अकेला घर पे मत छोड़िए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति कई बार ऐसी आ जाती है कि हम अपने ठाकुर जी को संग में नहीं ले जा पाते हैं और तो हमें घर पर छोड़ने पड़ते हैं। तो देखिए, अगर हो सके तो कोई आपको लगता है पास में कोई घर में बड़ा या कोई पड़ोस में भी कई बार होता है कि आपको लगता है कि हाँ, हमारे ठाकुर जी की सेवा वहां पर बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो आप वहां पर ठाकुर जी को उनके पास छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा भी संभव नहीं है, कोई आपको नहीं दिखता है और आप ले जा भी नहीं सकते हैं ठाकुर जी को, तो आप अपने ठाकुर जी को देखिए घर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार विग्रह बड़े भी होते हैं, उनको नहीं ले जाया जाता है। तो आप अपने ठाकुर जी को छोड़ दीजिए घर पर, लेकिन वो तभी छोड़िए क्योंकि जब आप मतलब किसी भी परिस्थिति में हो, आप नहीं ले जा पा रहे हो तब। लेकिन अगर कोशिश है तो लेके ही जाइए ठाकुर जी को संग में। तो अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो उनके पास आप, अगर देखिए गर्मी है तो उनको उनका जो फैन है वो चला के जाइए। और अगर आपके मंदिर में पर्दा लगा है या आपके मंदिर में दरवाजे हैं तो आप उन दरवाजों को खोल कर जाइए, पर्दा उनका हटा कर जाइए। ये नहीं है आप जा रहे हो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए और आपके ठाकुर जी मंदिर में बैठे हुए हैं पर्दे के अंदर, मतलब गर्मी भी लग रही है उनको या जो भी है, तो आप ऐसा मत करिए। और एक लाइट आप बिल्कुल अंधेरा घर में मत करके जाइए, एक लाइट आप अवश्य चला कर ही जाइए, छोटी हो चाहे वो चला कर जाइए। और भगवान जी के पास कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट में सूखा है वो भी, कोई फ्रूट है वो भी, तो वो रख के जाइए। तुलसी दल रख के जाइए उन पर, और जल भगवान के पास आप भर के जाइए और भगवान को आप बोल के जाइए कि हे ठाकुर जी, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं आप आज आपको संग में नहीं ले जा पा रही हूँ, तो आप मुझे कृपया माफ कर देना। और आप ऐसा बोलकर तब जाइए। जैसे हम जाते हैं बच्चे, मतलब माँ जो है अपने बच्चों को बोल के जाती है, कई बार बच्चे को संग में नहीं ले जाती है, बच्चों को बोल के जाती है कि बेटा मैं जा रही हूँ, तुम आराम से रहना। तो इसलिए ठाकुर जी प्यार से ठाकुर जी को बोल के जाइए कि हे कान्हा जी, आप घर पे रहिए और हम कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके हम वापस आएंगे और आपकी सेवा फिर से हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान रखिए। और जब भी आप जा रहे हैं तो आप भगवान जी को देखिए बैठा के नहीं जाइए, रेस्ट करा के जाइए। और खाने का उनका सामान जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सामान फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, भगवान के लिए मेवा है, कोई भी इस तरह का देखिए बनाकर आप रोटी का या सब्जी का या इस तरह का बनाकर आप भोग मत रख के जाइए, क्योंकि वो भोग अगर आप 1 दिन के लिए नहीं आ रहे हैं तो वो भोग खराब भी हो सकता है। तो ऐसा भोग आप बिल्कुल ना रखिए। अगर आप फ्रूट भी रख रहे हैं तो वो काट कर नहीं रखिए, वो साबुत ही आपको रखना है। जैसे केला है, आम है, कोई भी फ्रूट है, आप उसको साबुत ही भगवान के पास रखिए। और जब आप जाएं भगवान जी को बोल कर जाएं कि भगवान जी आप आराम से रहना, हमने आपके लिए पंखा चला दिया, फैन चला दिया है, छोटी सी लाइट भी आपके लिए जला दी है ताकि आपको रोशनी भी मिलती रहे। देखिए, वैसे तो ये भगवान जी है, परम परमेश्वर हैं और जगत के कर्ता, जगत के पालनहार हैं ये, और इनकी तो क्या सेवा हमें करनी, ये तो खुद ही अपना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हम विग्रह रूप में अपने घर ठाकुर जी को लेके आते हैं तो ये हमसे पूरी सेवा लेते हैं और ये हमारी सेवा पर ही डिपेंड होते हैं। इनका खाना, इनका पीना, इनका सुआना, रेस्ट कराना जो भी है, ये हमारी सेवा पर ही होते हैं निर्भर। तो इसलिए हमें इनका पूरा ही ध्यान रखना है, तो हमें इनका कोई भी कमी इनकी सेवा में ना रह जाए। तो आपको इस प्रकार कह के भगवान जी को जाना है। और जहां भी है देखिए, एक तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जब आप जा रहे हैं तो अगर आप अपने ऐसे ही कहीं घूमने, धाम पर नहीं कहीं और जगह ऐसे घूमने जा रहे हैं तब ठाकुर जी को छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे तो आप मत ही जाइए, क्योंकि वो तो ठीक नहीं है।
हाँ, अगर आप किसी धाम पर जा रहे हैं, कोई परिस्थिति और ऐसी आपके साथ हो रही है कि आप ठाकुर जी की मतलब लेकर नहीं जा पा रहे हैं और आपका जाना जरूरी है, और या आप धाम पर, किसी भी धाम पर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ही आप जाइए ऐसे। वरना आप ठाकुर जी को अकेले घर में कभी मत छोड़िए। हमने तो अपने ठाकुर जी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा है अभी तक। ये हमारे घर में 4 साल से है, हमारी हमसे अपनी सेवा ले रहे हैं। इतनी कृपा है हरि की। तो मैं तो कहती हूँ, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इनको कभी घर पर अकेला ना छोड़ूं, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी हैं, वो भी उनके भी बहुत अच्छे विग्रह हैं, बहुत अच्छी सेवा वो करते हैं। कभी मैं जाती हूँ तो उनके पास छोड़ जाती हूँ, वरना मैं अपने ठाकुर जी को लेकर ही जाती हूँ। वृंदावन जाती हूँ या कहीं लेकर जाती हूँ। और देखिए, भगवान को कभी भी आप साथ लेकर जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर ही लेके जाएं जो भगवान के मतलब धाम हो, जहाँ भगवान को भी अच्छा लगे जाकर के, वह हाँ मैं आया हूँ, यहाँ पर धाम है। कोई वैसा ही घूमने फिरने की जगह है तो आप भगवान को वहां ना लेकर जाएं। जहाँ का माहौल ठीक नहीं है भगवान के लायक, वहां आप भगवान को लेकर ना जाएं। और दूसरी बात, अगर मैं आपको बता रही थी, जब आप भगवान जी को छोड़कर घर पे मतलब रेस्ट करा के आप जब जाते हैं तो आप जाइए, बीच बीच में उनका ध्यान रखिए। मतलब गाड़ी में आप जा रहे हो, उनका ध्यान करते रहिए कि हाँ मेरे ठाकुर जी घर पर हैं, अभी वो रेस्ट कर किए हुए हैं। देखिए, पूजा का समय अगर होता है, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप कहीं जगह कहीं भी हो, अगर पूजा का समय होता है तो मन से आप अपने ठाकुर जी की आरती करिए, पूजा करिए, सेवा करिए, और बीच बीच में उनसे बातें करते रहिए। आप मन से जहां पर भी हैं, चाहे आपके ठाकुर जी घर पर हैं, लेकिन मन से आप कहीं पर भी हैं और आप मतलब मन से उनसे बातें करते रहिए कि हे कान्हा जी आप ठीक है ना, हे कान्हा जी आप ठीक है ना। तो ये है, इसमें आपका कोई पाप नहीं लगेगा। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और जब मुझे लगता है शाम का समय हो गया है और मैं कहीं बाहर हूँ, हाल तो मैंने बताया अभी कि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, अगर होगा तो भी मैं ऐसा ही करूंगी। तो शाम का समय होता है तो आप पूजा करिए भगवान की, मन से उनकी सेवा, जहां भी है मन से उनकी सेवा करते रहिए। और जब भी आप आए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, जब भी आप घर पर आ रहे हैं, देखिए इससे ज्यादा 1-2 दिन तक तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं तो कहती हूँ ठाकुर जी को आप कभी भी घर पे, ये नहीं है कि हफ्ते भर के लिए चले गए, ठाकुर जी अकेले हैं, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे कभी मत छोड़िए। और हाँ, इमरजेंसी है 1-2 दिन की तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जब आप घर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कान्हा जी से मिलिए, क्योंकि वो बेचारे अकेले हैं। और देखिए, जैसे माँ बच्चे से मिलती है आते ही, हाँ बेटा, तो उनको भी इंतजार रहता है, हमारा कान्हा जी को भी, भगवान जी को भी हमारा इंतजार रहता है कि हम आए और उनसे मिलें। और हम आ रहे हैं और उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, अपने और काम में लग गए हैं, तो ऐसे उनको बड़ा बड़ा गंदा लगता है। तो ऐसा ना करिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, आते ही उनके पास जाइए, उनका हाल पूछ लिए, हे कान्हा जी मैं आई हूँ दर्शन करके, मैं वहां पर गई थी, मेरी इमरजेंसी थी, तो आप कैसे हैं, आपका मन पीछे से लगा या नहीं लगा, उनसे बातें कीजिए। तो देखिए, मुझे जितना पता था मैंने इतना बताया, मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरे तो विचार यही होते हैं। और देखिए, अगर आप भगवान जी को लेके जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप लेकर भगवान जी को साथ लेकर जा रहे हैं तो उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखिए। कहीं पर भी झूठ है, कई बार ऐसा होता है रेस्टोरेंट में बाहर कहीं रुकते हैं तो वहीं झूठा होता है, वहीं सब भगवान जी को साथ बैठाए रखते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरे विचार, मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।